नमस्कार, मेरा नाम सुमित कुमार सूद है एंड आई एम ऑथर ऑफ द Amazon #1 बेस्ट सेलिंग बुक इनर ट्रांसफॉर्मेशन योर ओन जर्नी टू सक्सेस। चलिए अब बात करते हैं फॉरगिवनेस के बारे में। भगवान बुद्ध ने कहा था, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन योरसेल्फ एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। आप फिर से इसको ध्यान से सुने। भगवान बुद्ध ने कहा था, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन योरसेल्फ एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। जी हां, फॉरगिवनेस इज ऑल अबाउट यू। यस, इट्स अ फैक्ट। Forgiveness is all about you and it has nothing to do with the other person. It is all to set you free. It is for your own inner peace. Let me explain how. देखिए, forgiveness में there are 3 scenarios. पहला, someone has done wrong to you. किसी ने आपसे गलत किया है और he says sorry to you, आपसे sorry मांगता है। Second scenario, किसी ने आपसे गलत किया है, उसको पता है कि उसने गलत किया है, बट इवन देन ही इज नॉट सॉरी टू यू। थर्ड, किसी ने आपके साथ गलत किया और उसको रियलाइजेशन भी नहीं है कि उसने आपके साथ गलत किया है। अब इन तीनों सिनेरियोस के अंदर चाहे अगले सॉरी है, चाहे दूसरा व्यक्ति सॉरी नहीं है, या उसको रियलाइजेशन भी नहीं है, इन तीनों केसेस में हु इज सफरिंग? Yes, it's you. You are having the feeling of hurt, you are having the feeling of anger, and you are having the feeling of resentment. अब इन तीनों चीजों से क्या होगा? इन फीलिंग से you are creating negativity for yourself. You are creating toxicity in your own life. और आप अपनी लाइफ में खुद अपने लिए स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो उस समय हमारे बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को इफेक्ट करते हैं और हमारी इम्यूनिटी डाउन चले जाती है एंड वी आर मोर प्रोन टू डिसीजेस। जी हां, तो बताएं, किसी ने आपके साथ गलत किया, सफर भी आप कर रहे हैं, आप नेगेटिव जोन में हैं और आप अपने लिए और मुसीबत पैदा कर रहे हैं। तो फॉरगिवनेस इज ऑल अबाउट यू, इट इज ऑल अबाउट योर इनर पीस। अब देखिए, कई बार अगर आप इसलिए सॉरी कर किसी को माफ कर रहे हैं कि शायद आपको लगता है कि आप बेहतर इंसान बन जाएंगे, या कोई किसी ने आपको प्रेशराइज किया और आपने किसी को माफ कर दिया, लेकिन ऊपर से माफ करने से एक्चुअल वो आप इनर पीस अपनी गेन नहीं कर पाएंगे, आप उस फीलिंग से बाहर नहीं आ पाएंगे। आपको दिल से उसको माफ करना होगा, अंदर से माफ करना होगा, क्योंकि जब आप उस व्यक्ति को माफ कर रहे हैं तो एक्चुअली वो फेवर आप अपने आप को दे रहे हैं, बिकॉज यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट नेगेटिव जोन। देखिए, हम कलयुग में रह रहे हैं। आज ज्यादातर लोग मतलबी हैं, सेल्फिश हैं। जब वो अपने बारे में सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल भी ये नहीं ध्यान दे रहे कि व्हाट आर योर फीलिंग्स, राइट? और कई बार लोग आपसे इसलिए गलत कर देते हैं क्योंकि उनको अपने आप को बचाना है, अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए। अगर आप किसी से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, देन यू आर क्रिएटिंग एंड एक्सपेक्टिंग trouble for yourself. So this forgiveness is all about you, right? कई बार forgiveness से हमको फायदा भी होता है, जैसे कि हम किसी को अगर forgive कर दें तो actually it helps us in lowering our ego. Let me explain. देखिए, कोई व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा, आपसे नाराज है या आपको अवॉइड कर रहा है। अब आप थोड़ा सा अपने आप को अगर झुका लेंगे और उस व्यक्ति से जाके अच्छे से बात कर लेंगे तो फर्स्ट इट विल हेल्प यू इन लोअरिंग योर ईगो। सेकंड, जब आप उससे बात कर रहे हैं तो दैट पर्सन विल गेट दोज पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम यू
and it will better your relationship. So it is going to actually help. Sometimes you say sorry to the other person just to save your relationship. By saying sorry, it does not mean that you are wrong. It means that the relationship is more important to you than your ego. Forgiveness को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए और इसको डेली प्रैक्टिस कीजिए. अगर जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो गई हो तो हमेशा आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम द अदर पर्सन. अगर कोई व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो हमेशा एनालाइज कीजिए और यह जानने की कोशिश कीजिए कि कहीं गलती आपसे तो नहीं हो रही, और अगर वो आपसे हो रही है तो उसको करेक्ट कीजिए. ऑलवेज ट्राई टू वेयर द शूज ऑफ द अदर पर्सन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज कि व्हाई ही इज रिएक्टिंग लाइक दिस. वो इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं. चलिए, अब यह कैसे पता चलेगा कि आपने जब किसी को माफ कर दिया है तो एक्चुअली यू आर आउट ऑफ इट और नॉट. तो आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए, और अगर जब आप उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं और फिर से आपको वही फीलिंग ऑफ हर्ट, एंगर और रिजेंटमेंट की फीलिंग आ रही है तो इसका मतलब है यू आर नॉट टोटली आउट ऑफ इट. इस स्थिति में आप अपने माइंड को बार बार इंस्ट्रक्शंस दें और उसको बोलें लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो, और उस व्यक्ति को बार बार ब्लेसिंग्स भेजिए और ब्लेसिंग्स भेजिए. रिमेंबर, फॉरगिवनेस इज ऑल अबाउट यू. इट इज फॉर योर इनर पीस एंड यू मस्ट practice it on daily basis. You have only one life. Yes, and you are the creator of your own life. Understand it. You are the creator of your own life. आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. Thank you so much for watching. This is Life Balancing Coach Sumit Kumar Sood, author of the book Inner Transformation, Your Own Journey to Success, signing off. Thank you.